बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मलिक लर्निंग सेंटर की जानिब से मैं हूँ यास्मीन इकबाल। जिस तरह पहले वीडियोस में हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशंस, उनकी ब्रांचेस और नेक्स्ट हमने छोटी छोटी उनकी और भी बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी। आज मैं फिर 9th क्लास के लेक्चर के लिए हाजिर हुई हूँ, लेकिन उससे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। और साथ में हमारे वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स एंड शेयर भी कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो लेक्चर है, हमारा जो टॉपिक है वो एवोगैड्रोस नंबर और मोल के बारे में है। हम आज एवोगैड्रोस नंबर और मोल के दरमियान जो डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एवोगैड्रोस नंबर जो है वो कितने लिए, उन्होंने इसे स्टडी करते करते उन्होंने 6.02 इंटू 10⁻23 जो उन्होंने नंबर लिया। उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा लंबी डेफिनेशन से बेहतर है कि हम सिर्फ 6.02 इंटू 10⁻23 जो है उसका मैथ दे दें। इसका मतलब ये है कि इसमें इट कंटेन्स एटम्स नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। मतलब कि 6.022 में हमारे पास 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स थे और फार्मूला यूनिट्स थे। तो अब मैं ये आपको मोल के बारे में भी साथ बता दूं कि 6.02 इंटू 10⁻23 जो है वो इक्वल है 1 मोल के। 6.02 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 1 मोल के। आपको मैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं कि आप जाते हैं ना अंडे लेने, मतलब कि 1 डजन अगर आप लेते हैं तो उसमें कितने होते हैं, 12। इसी तरह 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। मतलब कि 1 मोल जो है वो इसके ही बराबर रहेगा, ना इससे कम होगा ना इससे ज़्यादा होगा। इसके अलावा और भी इसके एग्जांपल्स हैं। अगर मैंने बताया कि 6.02 इंटू 10⁻23 जो है वो एटम, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट के इक्वल होता है। अगर आप कार्बन का एटम लेते हैं तो उसमें 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। इसके बाद अगर आप मॉलिक्यूल लेते हैं, मॉलिक्यूल में हमारे पास वाटर आ जाता है। वाटर भी 1 मोल ऑफ वाटर। H2O जो है वो एक मॉलिक्यूल है, किसके इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ वाटर के। और फार्मूला यूनिट में हमारे पास सोडियम आता है, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये जो है हमने फार्मूला के तौर पे लिखा होता है, तो सोडियम क्लोराइड भी हमारे पास 1 मोल के इक्वल होता है। अक्सर पेपर में आपसे मोल के बारे में पूछा जाता है कि आप हमें कैलकुलेट कर दें नंबर ऑफ मोल, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं।
तो आप एवोगाड्रोस नंबर लगाकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और मोल जितने भी मोल्स दिए होते हैं आप उसके मुताबिक भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास ये जो मोल है ये एक सीक्रेट डेफिनेशन है साइंटिस्ट के पास, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो एवोगाड्रोस जैसी ही है। एवोगाड्रोस ये जो मैंने आपको बताई इसके मुताबिक ही है। A substance which contain 6.02 into 10 raised to power 23 particles is called mole. स्टूडेंट यहाँ तक था हमारा एवोगाड्रोस नंबर और मोल की डेफिनेशन। एवोगाड्रोस नंबर को हम जो एक्सप्रेस करते हैं एमए से, और मोल को हम एक्सप्रेस करते हैं MOL से। उसके अलावा अगर हम किसी भी सब्सटेंस को अगर मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स उसकी आती हैं। मेजर एटॉमिक मास, सेकंड हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, और थर्ड जो हमारे पास आती है वो फार्मूला मास। स्टूडेंट्स आपको पता है कि मास क्या आता है? मास से मुराद वो है, मतलब कि वेट को हम कहते हैं। मास मीन वेट। हम किसी भी चीज़ का अगर वेट करना हो तो हम इन 3 स्टेप से कर सकते हैं। इसके अलावा इन अगर मासेस को, ये जो सारे मैंने मासेस अभी लिखे हैं, अगर हम इनको ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास मोलर मासेस बनते हैं। मैं दोबारा से लिख देती हूँ कि दोज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, और फार्मूला मास is expressed in grams is called molar mass। जिसमें एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास आते हैं। उनको अगर हम एक्सप्रेस कर दें ग्राम्स में तो हमारे पास मोलर मास आता है। इसके अलावा अगर हम क्वांटिटेटिवली अगर हम डेफिनेशन पढ़ें मोल की, तो एटॉमिक मास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास सब्सटेंस के अगर फिर हम उनको ग्राम्स में लेते हैं तो हमारे पास मोल बनता है। मोलर मास किसके इक्वल होगा? मोल के। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, और फार्मूला मास are expressed in grams is called mole। ये डेफिनेशन किसकी बेस पे थी हमारे पास? क्वांटिटेटिवली।
किसी भी सब्सटेंस का अगर मास जो है वो मालूम करना चाहते हैं तो आपको मैं फार्मूला बताती हूँ, उससे आप सब्सटेंस का मास जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। अगर आपको किसी भी मतलब के सब्सटेंस का मास जो है फाइंड आउट करना हो तो आपको मोल्स भी दिए जाते हैं और मोलर मास भी। तो इससे आप मास ऑफ सब्सटेंस किसी भी चीज़ का फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल मैं आपको और भी दूंगी सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस को मालूम करने के लिए। आपके बुक में एग्जांपल है 1.4, कैलकुलेट द ग्राम molecules या number of moles, calculate the gram molecule या number of moles in 40 gram of H3PO4 हाइड्रोजन फास्फेट में जो उसका गिवन मास में दिया है 40 ग्राम, उसका उसके हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे या ग्राम मॉलिक्यूल्स। आपको मैं यहाँ पे जो है फार्मूला लिख लेती हूँ कि नंबर ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। हमें जो गिवन मास दिया था वो given mass of H3PO4 is equal to 40 ग्राम हमें दिया गया था। तो हमें फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ से जो मोल्स हैं उनको बाइंड करना, नंबर ऑफ सब्सटेंस जो है वो डिवाइड हो जाएगा, नंबर ऑफ substance मोलर मास से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला था, लेकिन सबसे पहले हमारे पास मास भी गिवन है लेकिन हमारे पास मोलर मास नहीं है। तो हम मोलर मास जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने सबसे पहले H3PO4 का मोलर मास जो है वो फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ या फिर आप लिख लें कि मोलिकुलर मास ऑफ H3PO4। हमारे पास हाइड्रोजन में का मॉलिक्यूलर मास जो है 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, और P4 का P का जो है वो 31 होता है, और ऑक्सीजन का 16
मोलर मास होता है, ये 4 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको 4 के साथ, 3 1 ज़ा 3, 31 प्लस 16 4 ज़ा 64। अब हम इनके एडिशन करेंगे तो हमारे पास 98 ग्राम पर मोलर मास आ जाएगा, मोलर मास। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। यहाँ से मोल यहाँ पे लिख दिया हमने, सब्सटेंस ओवर मोलर मास। जो हमारा सब्सटेंस का मास था जो हमें गिवन दिया हुआ था वो हमारे पास था 40 और मोलर मास हमारे पास कितना निकला था 98 ग्राम पर मोल। 40 को अगर हम 98 पे डिवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स हमने नंबर ऑफ मोल्स जो है फाइंड आउट करने थे, तो हम इस फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे। 40 जो था हमारे पास गिवन मास था और 98 मोलर मास हमने फाइंड आउट किया है H3PO4 का, H3PO4 का। अगर 40 को हम जब 98 पे डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर जो है वो 0.40 आता है, इसे हम नंबर ऑफ मोल्स कहेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एम्पिरिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बताऊंगी। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।